बिहार के छपरा के अंदर एक लड़की अपने परिवार में सबसे बड़ी होती है। उसके दो छोटे बहन भाई होते हैं। लड़की की उम्र लगभग 27 साल हो जाती है। दोस्तों, वो तमाम तरह की पढ़ाई करती है, यहाँ तक कि पीएचडी कर लेती है, लेकिन अभी भी उसे कोई ना नौकरी मिली थी, ना ही वो किसी काम पर गई थी। घर वाले उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और लोग बाग ताना मारने लगते हैं, ये कहाँ की कलेक्टर बनेगी, ये काहे के फालतू में इस तरह के ड्रामा करती रहती है। दोस्तों, एक दिन वो लड़की एक ऐसा निर्णय ले लेती है, फिर वो अपने घर से रात को 700 रुपये लेकर, अपने कपड़े, अपनी डिग्री लेकर वहाँ से दिल्ली ट्रेन में बैठ जाती है। लेकिन ट्रेन में वो बिना टिकट के चढ़ती है। रास्ते में एक टीटी मिल जाता है। टीटी उससे टिकट के बारे में पूछता है तो टीटी के साथ भी जिदाबाद होने लगती है। वहीं पर एक लड़का होता है। दोस्तों, वो लड़का इसकी टिकट ले लेता है। उसके बाद इसका जीवन जो बदलता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के छपरा जिले की हकीकत की घटना है। यहाँ की रहने वाली अंजलि, जिसकी उम्र 26 साल होती है, उसकी एक छोटी बहन और भाई भी होता है। दोस्तों, बड़ी बहन की शादी ना होगी तो छोटी बहन भाई की शादी कैसे होगी। अब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, इस लड़की के ऊपर दबाव बनाने लगते हैं कि तू शादी कर ले। ये तमाम तरह की पढ़ाई करती है, ये पीएचडी भी कर लेती है, लेकिन कोई कामकाज इसे नहीं मिलता। घर वाले अब इसके ऊपर ताने मारने लगते हैं, तू कहाँ की कलेक्टर बनेगी, तू ऐसे ही रह जाएगी। ये लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है। परेशान होकर ये रात भर सोचती रहती है और सुबह के करीब 3 बजे ये अपने घर से निकलती है और अपने साथ अपना एक बैग, उसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ उसकी जो डिग्रियां होती हैं वो, और फिर इसके पास कुछ 700 रुपये होते हैं। वो 700 रुपये लेकर सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोस्तों, वहां पर एक वैशाली एक्सप्रेस होती है, उसमें चढ़ जाती है और 3rd AC के डिब्बे में घुस जाती है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय लगभग शाम के 6 बजे का हो जाता है। तब वहाँ पर टीटी आता है और टीटी इस लड़की से टिकट के बारे में पूछने लगता है। तो ये लड़की कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है। तो टीटी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगले जो स्टेशन आने वाला है उस पर उतर जाना। लेकिन ये लड़की साफ मना कर देती है कि मैं अगले स्टेशन पर नहीं उतरूंगी, मुझे दिल्ली जाना है और मैं दिल्ली जाकर रहूंगी। तो यहाँ पर टीटी के साथ जिदाबाद हो रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम अमित कुमार होता है। उम्र यही करीब 27 साल होती है। दोस्तों, अमित कुमार अब इस टीटी से कहने लगता है क्यों परेशान कर रहे हो इस लड़की को, बैठ जान दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। तो वो टीटी कहने लगता है कि अच्छा, तुम मुझे समझाओगे मैं क्यों परेशान कर रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर टीटी उस लड़के से कहने लगता है अगर तू इतना ही भला बनता है तो तू ले लेना इसकी टिकट। तो यहाँ वो लड़का कहता है ठीक है, बताइए कितने पैसे की टिकट है। 2200 रुपये की टिकट होती है और 2200 रुपये की वो लड़का टिकट ले लेता है। इस लड़की के पास मात्र 700 रुपये होते हैं। अब यहाँ पर टीटी तो वहाँ से चला जाता है। ये लड़की टीटी से कहती है कि टिकट तो मैंने ले लिया, अब मेरी सीट तो बता दो। वो कहता है कि सीट तो अभी कंफर्म नहीं है, जहां बैठी हो यहीं पर बैठी रहो। दोस्तों, अब ये लड़का इस लड़की की तरफ देखता है और इसे अपनी सीट दे देता है। कहता है कि इस सीट पर बैठ जाओ। लड़की को पता ही नहीं चल रहा है कि यार ये लड़का कितना भला है, तेरा कितना भला करना चाहता है। फिर इस लड़की के साथ ये लड़का बैठता है। फिर रात होने लगती है। अब रात से पहले जैसे ही थोड़ी सी भुकभुका सा समय होने लगता है, यानी अंधेरा होने लगता है, अब वहाँ पर जो खाने वाला वो आ जाता है। ये लड़का 2 थालों में खाना ले लेता है। ये लड़की कहती है कि मेरे लिए खाना क्यों ले लिया। तो ये लड़का कहता है कि क्या तुम भूखे सफ़र करोगी। अब ये दोनों खाना खा लेते हैं। उसके बाद ये लड़की से बातचीत करता है, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, किस तरह से वो कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर ये लड़की कहने लगती है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो लड़का कहता है दिल्ली में कौन सी जगह जा रही हो। तो ये लड़की कहती है कि पता नहीं कौन सी जगह जाऊँगी, कोई ठिकाना है। कहती है कोई ठिकाना नहीं है। करोगी क्या, ये भी नहीं पता।
अब ये लड़का बहुत ज़्यादा इस लड़की के प्रति प्रभावित होने लगता है और इस लड़की से कहता है कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए, इस सीट पर लेट जाइए, मैं नीचे लेट जाता हूँ। लड़की कहने लगती है कि क्या बात कर रहे हो, तुम नीचे क्यों लेटोगे, तुम्हारी टिकट है, तुम्हारी सीट है, तुमने टिकट भी मुझे दे दी और सीट भी मुझे दे रहे हो, ऐसा मत करो, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो वो लड़के से कहने लगती है कि तुम इधर बैठ जाओ और मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर और भी लोग बाग होते हैं जो इस लड़की की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। ये लड़का इससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं है क्या, उसमें कुछ देख लो और अपना टाइम पास कर लो। तो ये लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पास छोटा मोबाइल है। दोस्तों अब ये लड़का अपने फ़ोन को इसे देता है, कहता है कि ये लो फ़ोन और इस फ़ोन में तुम कुछ देख लो। दोस्तों ये लड़की अब वो फ़ोन ले लेती है और उसमें कुछ देखने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की की आंखें लग जाती हैं। लेकिन रात को 12 बजे के करीब वो उठती है और उठकर इस लड़के से कहने लगती है कि अब आप लेट जाओ, मैं बैठ जाती हूँ। दोस्तों ये लड़का लेट जाता है और इस लड़के की आंखें लग जाती है। लड़की भी वहाँ पर बैठी रहती है। फिर थोड़ी देर में से ठंड सी लगने लगती है तो ये अपने पैरों को उसी कंबल में डाल लेती है और उसके बाद ये सफ़र ऐसे ही बीत जाता है। अगली सुबह जैसे ही होती है तो ये लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली पहुंचने के बाद अब ये लड़की भी स्टेशन पर उतरती है, ये लड़का भी स्टेशन पर उतरता है। ये लड़की अब इस लड़के की तरफ देखने लगती है। लड़का कहता है कि तुम जाओगी कहाँ, तुम्हारे पास तो कोई जगह ही नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे ही कमरे पर चल दो, वहाँ पर रह लेना, जब तक तुम्हारे लिए कोई दूसरा कमरा नहीं मिल जाता तुम वहीं पर रहो, जैसे ही दूसरा कमरा मिलेगा मैं दूसरा कमरा तुम्हारे लिए ले लूँगा। वो लड़की कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं दूसरा कमरा नहीं ले सकती। लड़का कहता है कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम बैठ जाओ, मेरे साथ चलो। दोस्तों उसके बाद वो लड़का ऑटो में उसे बैठाता है और ऑटो में बैठाकर उसे अपने कमरे पर लेकर जाता है और वहाँ से फिर वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। जैसे ही शाम को आता है तो कमरे की आज साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरह से चकाचक हो चुकी थी और खाना भी बनकर तैयार हो गया था। लड़का जैसे ही आता है तो ये लड़की उसे खाना देती है, पहले पानी देती है, कहती है कि पानी पी लो उसके बाद खाना खा लेना। दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़के से भी इस लड़की की बातचीतें काफ़ी आगे बढ़ने लगती हैं। लड़की भी इसे पूछने लगती है तुम क्या करते हो, तो ये लड़का बताता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और पिछले 6 सालों से यही पहाड़गंज में ड्राइवरी कर रहा हूँ। दोस्तों ये लड़की पूछती है कि तुम्हारी सैलरी क्या है, तो वो लड़का बताता है कि मेरी सैलरी 25,000 रुपये है। अब तक इस लड़के का खर्चा वहाँ पर उस कमरे का लगाकर लगभग 5 से 6,000 रुपये में निपट जाया करता, लेकिन अब इस लड़की के आने से उसका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये लड़की कहने लगती है तुम मेरे लिए कमरा मत देखो, मेरे लिए कोई काम धंधा देख लो। दोस्तों ये लड़का उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि काम धंधा क्यों करना चाहती हो, तुम अगर और पढ़ना चाहती हो तो और पढ़ लो, मैं तुम्हारे खर्चा उठा लूँगा और तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, मैं तो यही चाहता हूँ। दोस्तों वो लड़की उसके तरफ देखती है और कहने लगती है कि तुम कितने भले आदमी हो, मैं पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन काफ़ी खर्चा लगेगा, मुझे फ़ोन भी चाहिएगा और मैं कोचिंग लेने भी जाऊँगी। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़का कहता है कोई बात नहीं, अगले दिन उसके लिए एक स्मार्टफोन ले आता है और फिर यहाँ पर वो कोचिंग भी उसे नज़दीकी एक जगह पर जाकर कोचिंग दिलाने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है, करोल बाग में ये लड़की पढ़ने लगती है, लेकिन अभी तक इनके घर में कोई चारपाई वगैरह नहीं थी। ये लड़का चटाई पर सोया करता था, बगल में ही ये लड़की भी दूसरी चटाई पर सो जाया करती, लेकिन अब इस लड़की की कमर में दर्द होने लगता है। एक दिन कहने लगती है कि मेरी तो कमर में दर्द होता है, मेरे से तो सोया नहीं जाता, मैं पढ़ भी नहीं पाती ढंग से क्योंकि मेरी कमर दुखती रहती है। दोस्तों ये लड़का बाजार जाता है, वहाँ से एक चारपाई खरीद कर लाता है जो फोल्डिंग होती है और उस फोल्डिंग को लाकर कहता है कि ये रही आज से आपकी चारपाई और इस चारपाई पर आप बैठकर आराम से पढ़ो, अपनी पढ़ाई जारी करो। दोस्तों अब यहाँ पर ये धीरे धीरे समय को आधे बिताने लगते हैं। ये लड़की सुबह शाम बहुत मेहनत करती, कपड़े धोया करती, साफ सफाई रखा करती और यहाँ पर उस लड़के के लिए अपने लिए खाना बनाया करती। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, समय लगभग 1 साल का बीत जाता है और 1 साल के बाद एक दिन का वाक़या होता है। ये लड़की कहने लगती है कि मुझे टेस्ट देने के लिए आगरा जाना होगा।
ये लड़का कहता है कोई बात नहीं, आगरा मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। फिर ये इसे अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाकर मालिक से आज्ञा लेता है कि मुझे आगरा जाना है। तो ये आगरा उस लड़की को लेकर चला जाता है। वहाँ जाकर ये लड़की टेस्ट दे देती है और टेस्ट देकर ये दोनों को दोनों आगरा में ताजमहल को देखते हैं, इधर उधर भी घूमते हैं और फिर ये लड़का और लड़की दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद लगभग 17 दिन के बाद इस टेस्ट का रिजल्ट आता है और जब रिजल्ट आता है तो ये लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। इस लड़के के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके उससे यही कहती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। लड़का एकदम से घबरा जाता है कि पता नहीं हुआ क्या होगा, ये लड़की इस तरह से क्यों परेशान है। तो यहाँ पर ये इस लड़की से कहता है कि बताओ तो सही मुझे हुआ क्या है। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि मुझे हुआ कुछ नहीं, बस तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ आकर सब कुछ बता दूँगी। दोस्तों अमित अब सीधा बिना कुछ देरी किए हुए अंजलि के पास उस कमरे पर पहुंच जाता है। अंजलि यहाँ पर बहुत तेजी के साथ रोने लग जाती है और इस अमित को गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद वो कहने लगती है कि अमित मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं सैंक्शन ऑफिसर बन चुकी हूँ, जो सचिवालय है उसमें मेरी नौकरी लग गई है। दोस्तों यहाँ पर अब इस अमित का भी खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो भी अपनी आंखें भर लाता है और उसके बाद यहाँ पर ये लड़की अपनी ट्रेनिंग के लिए जाने लगती है। तो ये लड़का कहता है कि अब तो तुम वहीं पर रहोगी, तुम्हें वहाँ पर बंगला मिल जाएगा, तो ठीक है अब तुम वहाँ पर चली जाना। लेकिन ये लड़की कहती है कि नहीं नहीं अमित, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ वहीं पर चलना होगा। तो यहाँ पर ये लड़का कहता है ठीक है, मुझे वहीं पर कोई ड्राइवर की नौकरी दिला देना, मैं वहीं पर नौकरी करने लगूँगा। दोस्तों ये लड़की कहती है कि अब तुम्हें नौकरी की भला क्या ही ज़रूरत रहेगी, तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, मैं अमित तुमसे प्यार करती हूँ। दोस्तों अमित जब ऐसी बातें सुनता है तो मानो वो भी फूला नहीं समाता। वो कहने लगता है कि अंजलि वाकई में ही तुम सच कह रही हो क्या? तो वो कहता है कि हाँ मैं वाकई में ही सच कह रही हूँ। दोस्तों यहाँ पर अंजलि अब अपनी माँ के पास भी फ़ोन करती है। जो लोग अब तक ये कह रहे थे कि ये लड़की नकारा है, बेकार है, इसकी शादी नहीं होगी, वही लोग अब कहने लगते हैं कि हमारी बेटी ने हमारा सीना गर्व से ऊपर कर दिया है, वो लड़की हमारी सैंक्शन ऑफिसर बन चुकी है, सचिवालय में उसकी नौकरी लग गई है। दोस्तों आसपास में मिठाई बांटी जाती है। साल 2021 में इस लड़की की ये नौकरी लगती है। उसके बाद ट्रेनिंग होती है, कुछ दिनों के बाद ट्रेनिंग हो जाती है और ट्रेनिंग होने के बाद धीरे धीरे करके समय बीतता है, ये लड़की अपनी नौकरी पर चली जाती है। साल 2023 में ये लोग शादी कर लेते हैं। दोस्तों घर वाले एक बार इस लड़की से कहते हैं कि देख लेना तुम कैसे लड़के से शादी कर रही हो। जब यहाँ पर ऐसा घर वाले कहते हैं तो अंजलि उनसे कहती है कि मैंने उसी दिन ठान लिया था जिस दिन इस अमित ने मेरी ट्रेन में मदद की थी कि अगर शादी करूंगी तो मैं इसी लड़के के साथ करूंगी। बिना जाने पूछे इसने मेरी इतनी मदद की है कि कोई घर वाला भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं अब शादी तो इसी के साथ करूंगी। फिर अपनी मर्जी से, फिर घर वाले भी मान जाते हैं, यार लड़की इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई है, उसकी मर्जी से ही शादी होगी। घर वाले भी रजामंदी से इन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद ये दोनों एक जगह बड़े आराम से रहने लगते हैं और हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले ही इनको एक बच्चा होता है। बच्चे को पाकर ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आज इनके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से ये एक लड़की जो PhD पढ़ी लिखी होती है वो अपने घर से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसका जीवन आगे कैसे बीतता है वो तो आपने कहानी में सुन ही लिया है। लेकिन ये कहानी बहुत कुछ सिखा कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़का होता है अमित, वो भी बहुत ही अच्छा होता है। कभी भी इस लड़की का उसने फ़ायदा नहीं उठाया। जब तक ये लड़की अपने मन से खुद नहीं कह देती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब तक ये लड़का इससे टच तक भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसे ऐसे महान लड़के भी हमारे देश के अंदर हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं अंजलि के बारे में, क्या कहना चाहते हैं अमित के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है अमित अग्रवाल का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेरणादायक है।
माँ ने जो बच्चों को सिखाया उसे बच्चे ने बहुत बड़ी सीख ली और आज करोड़पति बन गया। बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में शंकर स्वामी जी, माँ की कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, वेरी नाइस स्टोरी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रतनलाल शर्मा जी, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, जिन साथियों का नाम आज हम यहाँ पर नहीं ले पाए हैं, उन साथियों का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। वो सभी साथी हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर साझा करें। दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।